उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही दिमाग में शहर और स्मारक आते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये नदियों, बांधों और झीलों का भी घर है। तो आज हम एक अलग ही सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें उत्तर प्रदेश की इन पानी की जीवन रेखाओं से रूबरू कराएगा, जो इस राज्य के भूगोल को एक नया आकार देती है। तो तैयार है इस टूर के लिए? आइए साथ मिलकर निकलते हैं सफर पर और देखते हैं कि पानी असल में उत्तर प्रदेश के नक्शे को कैसे बनाता और संवारता है। अच्छा, तो हमारा गाइड क्या होगा इस सफर में? ये देखिए, ये सूचियां। पर रुकिए, हम बस इनको एक एक करके पढ़ने नहीं वाले। नहीं, हम इन्हें एक कहानी की तरह पिरोएंगे। मतलब इन्हें ज्योग्राफिक तरीके से समझेंगे, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव, राज्य के बांध। नदी दर नदी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे जरूरी डैम्स को। और हमारा पहला स्टॉप वो है सोनभद्र। और यहाँ पर है एक बहुत ही बड़ा विशालकाय गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। वैसे इसे रिहंद डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये बना है रिहंद नदी पर। आप समझ लीजिए ये इस इलाके के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे सोनभद्र और उसके पड़ोसी जिले मिर्जापुर में कई सारे वाटर प्रोजेक्ट्स एक साथ बने हुए हैं। देखिए, ओबरा बांध भी रिहंद नदी पर ही है सोनभद्र में, और वहीं मिर्जापुर में गरगई, बेलन और अधवा जैसी नदियों पर भी आपको कई बांध मिलेंगे। मतलब एक पूरा क्लस्टर है यहाँ पर। तो सोनभद्र मिर्जापुर के इलाके से अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन है बुंदेलखंड। ये वो इलाका है जो पानी के मैनेजमेंट के लिए अपने बांधों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो जाहिर है यहाँ हमें कई बड़े और अहम बांध देखने को मिलने वाले हैं। और बुंदेलखंड में भी सबसे पहले बात करते हैं ललितपुर जिले की। यहाँ तो जैसे बांधों का एक हब है। एक ही जिले में सजनम, जामनी, रोहिणी और सबसे जरूरी बेतवा नदी पर बने कई बांध हैं। माता टीला और राजघाट बांध तो इस इलाके की सिंचाई और बिजली की जरूरतों के लिए लाइफलाइन की तरह हैं। और ये स्लाइड ना बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि एक ही नदी कितनी अहम हो सकती है। देखिए, माता टीला बांध ललितपुर में है, और उसी बेतवा नदी पर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो झांसी में आता है पारीछा बांध। इससे ये साफ पता चलता है कि कैसे एक अकेली नदी कई जिलों की जिंदगी चलाती है। तो बेतवा नदी पर हमारा सफर अब ललितपुर से पहुंच गया है झांसी। जैसा कि हमने अभी देखा, परीक्षा बांध तो यहाँ है ही, लेकिन साथ ही सुकमा डुकमा बांध भी इसी नदी पर है। ये दोनों मिलकर इस पूरे एरिया के वाटर मैनेजमेंट की एक बहुत ही मजबूत चेन बनाते हैं। अच्छा, तो बांधों का ये टूर तो काफी मजेदार रहा। अब वक्त है अपने सफर के दूसरे हिस्से में कदम रखने का। तो चलिए अब सैर करते हैं उत्तर प्रदेश की खूबसूरत झीलों की दुनिया की, कुछ कुदरती और कुछ इंसानों की बनाई हुई। इससे पहले कि हम झीलों की लिस्ट देखें, एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है गोखुर। इसे समझना जरूरी है। ये असल में एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें नदी अपना रास्ता बदलते हुए एक यू शेप की झील पीछे छोड़ जाती है। बहुत खूबसूरत होती हैं ये झीलें, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम आगे शाहजहांपुर की बड़ा ताल झील में देखेंगे। तो चलिए पश्चिम से शुरू करते हैं। आगरा में है कीठम झील, जिसे सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं। फिर शाहजहांपुर में वही गोखुर झील है जिसका नाम है बड़ा ताल, और झांसी में मिलता है बरुआ सागर। ये झीलें सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं हैं, बल्कि इकोलॉजी के लिए भी बहुत जरूरी हैं, जैसे कि अलीगढ़ की शेखा झील और हाँ, लखनऊ की करेला झील भी। अब जरा खास तौर पर महोबा पर फोकस करते हैं। ये जिला अपनी वाटर बॉडीज मतलब जलाशयों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ मदन सागर तो है ही, साथ में है बेला सागर, जो कि हमारी लिस्ट के मुताबिक एक कृत्रिम यानी कि मैन मेड झील है। हमारी जो सोर्स लिस्ट है ना, उसमें पूरे राज्य में फैली हुई झीलों का जिक्र है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं, तो बलिया में सुरहाताल और वाराणसी में आंधी ताल जैसी बहुत जरूरी झीलें हैं। और यही विविधता तो है जो उत्तर प्रदेश के जलीय भूगोल को इतना रिच और इंटरेस्टिंग बनाती है। तो इस पूरे टूर के बाद सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं उन जगहों का जो सबसे ज्यादा अहम है, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले जो नाम याद रखना है वो है ललितपुर जिला। ये बांधों का एक तरह से हॉटस्पॉट है। बेतवा नदी पर माता टीला और राजघाट जैसे बड़े डैम्स तो हैं ही, साथ ही कई और भी बांध इसी एक जिले में हैं। और दूसरी सबसे अहम बात है
बेतवा नदी का ये पूरा कॉरिडोर। ये नदी ललितपुर से झांसी तक बहती है और इसके ऊपर बने बांधों की जो पूरी चेन है ना, वो बुंदेलखंड इलाके की लाइफलाइन है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे रीजन को एक दूसरे से जोड़ता है और जिंदा रखता है। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल मन में आता है, इन सभी जगहों में से कौन सी जगह और वहां का पानी का स्रोत सबसे ज्यादा यादगार लगा? क्या वो सोनभद्र का विशाल रिहंद बांध है या फिर ललितपुर में बांधों का वो पूरा क्लस्टर? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि पानी के ये स्रोत हमारे लिए कितने कीमती हैं।